जी ले जरा। आनंदी को मौका नहीं मिला होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरे और आनंदी के बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि मुझे सच पता चल चुका है कि आनंदी ने मुझे कभी धोखा दिया ही नहीं था। इसीलिए मैंने अपना रोका अनीशा के साथ तोड़ दिया है। बस अब आप मुझे माफ कर दीजिए। वैभव, जिंदगी तुम दोनों की है, फैसला भी तुम्हारा ही होगा। तुम तो जानते हो कि हम तुमसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकते। माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। आज सिर्फ मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये भी मांगेगी। सबके सामने इसने आप पर सवाल उठाए थे, वैसे ही सबके सामने ये माफी मांगेगी, ताकि सबको पता चले कि उस दिन आप गलत नहीं थे। बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है अंकल, और अगर तुमने माफी नहीं मांगी ना, तो मैं अभी सोशल मीडिया पर लाइव जाकर सबको तुम्हारे करतूतों के बारे में बता दूंगा, और फिर सबको पता चल जाएगा कि इस इंपोर्टेड मेकअप के पीछे छुपे अनीशा गोयल का असली चेहरा क्या है। ठीक है फिर। हाय गाइस, मैं हूं वैभव अग्रवाल और सॉरी। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? जरा जोर से। सॉरी देवेन अंकल। गुड। आनंदी, तुम इतनी गोलियां क्यों खा रही हो? मम्मी, ये विटामिन्स की गोलियां हैं। हमारे बाल मजबूत रहे इसलिए खाते हैं हम। और तुम बेकार में इतने पैसे खर्च करती हो इन सब चीजों पे। हमें कह देती, हम तुम्हारे बालों में तेल लगा देते। मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे वो दीपू के बाल ना आजकल बहुत झड़ रहे हैं, तो इसमें से आधी दवाइयां उसको दे देते हैं, थोड़े उसके बाल भी मजबूत हो जाएंगे, है ना? मम्मी, हम दीपू के लिए नई विटामिन्स की बोतल ले आएंगे। ये दवाइयां हम दीपू को नहीं दे सकते। आखिर तुमने दिखा ही दिया ना कि तुम दीपू को पराई समझती हो। हमारी बच्ची है जो दिल से आगे पीछे तुम्हारे दीदी दीदी करती घूमती रहती है। रखो अपनी दवाइयां। ये लड़का माँ को दिए हुए कसम पर भारी पड़ गया ना? मम्मी नहीं, वो हमारे और वैभव के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी। वैभव को लगा। नहीं लगा तो हमें भी था। जो इतने साल हमने तुम्हारी देखभाल की है, तो कुछ तो इज्जत तुम हमारी करोगी। कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी क्या हमने? मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया ना। दो रखो, अब अगले साल भी तुम्हारे पापा को प्रमोशन नहीं मिलेगी। करो बतियाओ।
बड़ी चंट है तो। आपको सती सावित्री टाइप लड़कियां पसंद है? बिल्कुल नहीं। सती सावित्री टाइप जो होती है ना, वो उम्मीदें, संस्कार, उसूल, इस सब का बड़ा बक्सा लेकर साथ में आती हैं। जिंदगी में सिर्फ 2 असूल हैं, जियो और जीने दो, और पियो और पीने दो। सच में तुझे पसंद हूं मैं? मतलब कि लाखों औरतों की जान है करण बिंद्रा, लेकिन वो सिर्फ बाहरी करण को जानते हैं। जो अंदर वाला करण है वो ठीक लगता है तुझे? अगर अंदर वाला करण पसंद नहीं होता तो आज सुबह ही जस्सी को डिवोर्स पेपर नहीं भेजती ना। ज्यादा जल्दबाजी हो गई क्या? यार बिन्नी, मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मेरी जिंदगी में कभी किसी औरत के साथ कभी डट कर रह ही नहीं पाया हूं। तुझे अगर धोखा दे दिया मैंने तो? नहीं दोगे। शादी कर ले फिर। अब मेरी जिंदगी में बस एक ही सपना है, अपनी एक औलाद का। मेरा वो सपना पूरा कर सकती है? आप भी तो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सपना पूरा कर रहे हो। स्टार बनाओगे ना मुझे, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। लड़की तो बहुत चालाक है, लेकिन मैं कौन सा दूध का धुला हूं। इससे अपना काम करवाता हूं, बाकी देखी जाएगी। जो शोहरत मैं हासिल करना चाहती हूँ उसके लिए बहुत छोटी सी कीमत मांगी है तुमने। अब देखना इस बच्चे के बदले कैसे मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कामयाबी, शोहरत और तुम्हारे पैसे पर अपना हक जताऊंगी करण बिंद्रा। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई। आपको तो बांसुरी भी बजाने नहीं आती। बेटा, इस बांसुरी से जो आवाज निकल रही है वो भले ही बेसुरी हो, लेकिन जब आप हंसते हो और हवा में आपकी हंसी गूंजती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे पूरी हवा संगीतमय हो गई हो। क्या है ना, आज नाश्ते में पराठे के साथ अचार खा लिया था, बस इसीलिए सुर अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है पापा, बहुत अच्छा था। कहाँ अच्छा था? हमने क्या इतना बुरा गा दिया है कि तुमको ऐसा लगने लगा है कि अब सुधार का कोई फायदा नहीं होने वाला? तंग आ गई क्या हमसे? आनंदी, आप हमें कभी तंग नहीं कर सकते। सुर थोड़े ऊपर नीचे हो गए तो क्या हो गया? जब हमारे पापा की आवाज हवा में गूंजती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे संगीत हवा में घुल गया हो। आनंदी, इतनी सेंटी बातें क्यों कर रही हो? अरे हम मरने वाले नहीं हैं। हाँ हाँ, बस रात को थोड़ा सा हमारा बीपी ऊपर नीचे हो गया था, पर अब देखो तुम्हारे पापा एकदम फिट एंड फाइन है। देखो हम रियाज करते हैं। पापा, भगवान करे आपकी उम्र सबसे लंबी हो और आपके साथ हम पूरी जिंदगी ऐसे ही खुश रहे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ और इतनी रिलीव्ड हूँ कि तुम दोनों अब साथ हो। अब प्लीज हाँ, छोटी मोटी लड़ाइयों को लेकर सीरियस मत हो जाना।
मैम, क्या मुझे आपके यहाँ परमानेंट गिटारिस्ट की जॉब नहीं मिल सकती? ओह वैभव, तुमने मुझसे मेरी दिल की बात छीन ली। वो मेरा लीड गिटारिस्ट है ना केनी, उसे मुंबई में एक रियलिटी शो मिल गया है और वो वहां जाना चाहता है। सो यू आर हायर्ड। थैंक यू। वेलकम। अरे आनंदी, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारे ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट का क्या हुआ? वो मैम कुछ नहीं, सब ठीक है, बस डॉक्टर ने कहा कि खून की कमी है। 2-4 दिन बीट का जूस पिएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। आई हेट बीट। नंदिनी मैम, अरे आ गए, चलो। वेलकम एवरीवन एंड हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑल। आप सुर संग्राम के सेमीफाइनल राउंड तक पहुंच गए। वेरी गुड। तो चलिए अगले राउंड की तैयारियां करें। तो आप सबको एडवांस में ही आपके सॉन्ग की लिस्ट तो मिल चुकी है, जिसे खुद मिस्टर करण बिंद्रा ने अप्रूव की है। आप सब एक एक करके अपना गाना कंफर्म कर दीजिए। मैम, मैं उड़ान हूँ। 1 मिनट मैम, मैं उड़ान हूँ तो हमारा गाना है। वो हमें फर्स्ट डे पे मिल गया था और अभी तक हम वही प्रिपेयर कर रहे थे। आई थिंक कोई कंफ्यूजन है। विनी, तुम्हारा गाना तो इश्क हुआ है ना? नहीं मैम, करण सर ने मैं उड़ान हूँ यही गाना मुझे गाने के लिए दिया है। मुझसे मेरी जिंदगी छीनने के लिए थैंक यू वैभव। अनीशा रुको। आप सब बाहर जाइए, ये आत्महत्या का केस है। इंस्पेक्टर साहब आकर इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे अकेले में। बेटा, जो भी सच है बता दे, डरना मत। सौरभ, अनीशा, पीपू का नाम मत लेना। क्यों ना लो, मेरे इस हालत का जिम्मेदार वही है। ऑफिस में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है उसने मुझे, और मुझसे रोका तोड़ दिया वो अलग। बेटा, हम तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हम बात करेंगे ना उससे, हम समझाएंगे बीबू को। मैडम, आप अभी तक गए नहीं, प्लीज आप बाहर जाइए। You are finished, वीरेन अग्रवाल, you are finished. देख, अब मैं कैसे तुझे सड़क पर ले आता हूँ। सौरभ, you are a matured man. Please try to understand. बच्चे हैं, गलती हो जाती है इस उम्र। अगर मैं ठीक वक्त पे नहीं पहुंचता और बंदूक को नहीं हटाता, खो दी थी मैंने मेरी बेटी। वो तो अच्छा हुआ कि गोली सर पे नहीं लगी, बस खाने को छू के निकल गई। I thoroughly agree. अनीशा, अनीशा कहाँ है? सौरभ, तू रिजेक्ट करेगा मेरी बेटी को? तू लायक ही नहीं है उसके। देखा मैं तुझे कैसे चक्की। भाई साहब, हम आपके पैर पकड़ रहे हैं। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, पीपू की वजह से अनीशा को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हमारे बेटे को जेल मत भेजिए। माँ उठिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। शादी ब्याह को मजाक समझे हो तुम? अरे जब तुम्हें रिश्ता ब्रेक ही करना था तो रोकी के लिए हाँ ही क्यों किए तुम?
कोई मुझे पहले बताएगा कि अनीशा कैसी है? बेटा अनीशा ठीक है। हाँ माँ, मैंने रोके के लिए हाँ कहा था क्योंकि अनीशा ने मुझसे झूठ कहा था कि आनंदी ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे कहा था कि आनंदी को अपने एडॉप्शन के बारे में ना पहले से पता था, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है। आनंदी को अपने एडॉप्शन के बारे में उसी वक्त पता चला जब हम सबको पता चला था। और मैंने बेवकूफों की तरह आनंदी से अपना रिश्ता तोड़ दिया। हाँ, अनीशा के साथ जो कुछ भी हो उसका मुझे दुख है, पर मैं उससे भी बड़ा गुनहगार आनंदी का। मत देख इसकी वीरेन, मेरा हाथ पकड़ रहा है। मेरी लड़की का ये अंजाम करके अब भी वो सड़क छाप लड़की की तरफदारी कर रही है। खबरदार अगर आनंदी के लिए ऐसे शब्द निकाले तो। और आपको मुझे जेल भिजवाना है, भिजवाइए। फिर देखना मैं भी कैसे कानून के सामने आपकी बेटी के सारे चिट्टे खोलता। कल का लड़का गोयल को धमकी दे रहा है। भाई साहब प्लीज। I'll see you in court. मिस्टर गोयल, आपको आपकी बेटी अंदर बुला रही है। उनके इस बयान में इस घटना के लिए उन्होंने अपने मानसिक तनाव को कारण बताया है। वैभव, हमें समझ नहीं आ रहा हम तुमसे क्या कहें। हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है जैसे अनीशा की इस हालत के जिम्मेदार ना हम भी हैं। आनंदी, तुम्हें खुद को इसका इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात तो यह है कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। देखो, तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो, ओके? अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दो। सरिगा गा मगरिगा सरिगा सरिगा गा मगरिगा। आज तुम्हें बहुत खांसी आ रही है, कुछ ठंडा खाया था क्या? वैभव, हम जब से दवाइयां खा रहे हैं ना, हमें बहुत उबकाई आ रही है और जब भी हम गाने लगते हैं हमें खांसी आने लगती है। डोंट वरी, आज ही दवाई शुरू हुई है ना। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, 1-2 दिन में सारे साइड इफेक्ट्स ना कम हो जाएंगे। और अगर नहीं हुए तो? हे, ये सब बातें ना अपने दिमाग में भी मत लाओ, ओके? जुगलबंदी करें? हाँ, क्यों नहीं, 1 मिनट। चलो। सरिगा गा मगरिगा गम पा पद पम पा सनि सा पम पा गरिगा सनि सा मा गा प म रे नि सा मा गा पा गम पा सा सा नि धा पा गम पा सा सा गम पा नि गम पा सा सा गम पा नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि प नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि प नि सा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम जानबूझकर हारे हो। अरे, लेकिन अब हम जीत गए तो तुम्हारी तरफ से पिज्जा पार्टी तो मिलेगी ना? डन। और अब ना हम बिल्कुल रोएंगे धोएंगे। हम पहले भी भगवान जी पर विश्वास करते थे ना कि उनके प्लान के हिसाब से सब कुछ अच्छा होगा, तो बस हम वही विश्वास रखेंगे भगवान जी पर कि अब जो होगा बस अच्छा होगा। और अगर बाई चांस हमें रोना आ भी गया ना, तो हम चुगलबंदी कर लेंगे। डील? तुम क्या चीज हो यार, मतलब मुझे ना तुमसे और भी ज्यादा प्यार हो रहा है।
मैंने तुम्हारा चैलेंज पूरा किया, राइट? अब तुम्हें मेरा चैलेंज पूरा करना होगा। क्या? और हमारा चैलेंज ये है कि जब तक हमारा डांस पूरा नहीं होता, तुम्हारी नजरें मेरे नजरों से हटनी नहीं चाहिए। कुछ पल की है जिंदगी, जो है वो है अभी। सब बंदिशें तू तोड़ के कर खुशी से दोस्ती। जो दिल को लगे प्यारा, अपना ले उसको यारा। दुनिया की बातों को ना सीरियसली ले तू यारा। हवा में हैप्पीनेस का सिक्का उछाले यारा। जो ना पसंद हो